मुंगेर निवासी 25 वर्षीय रिक्शा चालक चंदन कुमार ने भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित किराए के मकान में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना शाही मंदिर के पास ठठेरी टोला की है। चंदन का अपनी भाभी से विवाद हुआ था, जिससे भाभी को हल्की चोट आई। बड़े भाई के कहने पर भाभी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसी दौरान चंदन ने जहर खा लिया। इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं छोटे भाई मुन्ना ने बताया कि विवाद के बाद चंदन ने जहर खाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रवेश शुल्क एवं स्टैंड शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने मिलकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि शहर में एंट्री पॉइंट के नाम पर वर्षों से अवैध वसूली का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत नगर निगम को मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आखिरकार इसकी शिकायत डीएम से की गई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। नसीम के अधीन में जो काम करते हैं। अच्छा, मतलब बस का टेंडर नगर निगम के द्वारा एक जगह का टेंडर दिया गया था, मतलब हर जगह इसका वसूली चल रहा था। बस का नहीं, अधीन वो टेम्पो स्टैंड का ना वसूली चल रहा था। इसका कितना आदमी धरा है? हम तो सब टेम्पो ड्राइवर। अच्छा, कितना एक चार्ज लेते थे एक टेम्पो का? 30 रुपया। और किससे कहने पर ये वसूली होता था? हम नसीम के भागलपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। युवक का शव बाईपास इलाके में सड़क किनारे बरामद हुआ। मृतक की पहचान नया टोला निवासी रवि यादव के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार रवि ने साल 2023 में अपने ही पड़ोस की रहने वाली शबीना प्रवीण से प्रेम विवाह किया था। दोनों को एक बेटा भी है। परिजनों का आरोप है कि शबीना का भाई शब्बीर रवि को घर से बुला कर ले गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना हुआ सुपीर आया मेरा घर पे। इसका साला इसका घर जा रोड पर थे कि रवि अपना बीवी बाल बच्चा को चलिए बिरादरी कर देते हैं। यहाँ से मेरा वो अगवा गया, मेरा बेटा पाछे से कमीज पहन के गया। अब गया तो मेरा बेटा लौट के नहीं, हम तो सोचे कि बगले में तो ये करेगा। जब कि 7-8 बजा तब हमको फोन किया। जब हम लोग फोन करते थे तो कॉले नहीं उठता था, खाली पब्लिक उठाता था। खाली पब्लिक उठाया तो वहाँ से आए तो ओप होटल कंटी है, वहीं पे ही गिरा हुआ था। क्या लगता है आपको किस लिए हत्या की गई? हत्या यही लिए किया कि हम अपना मुस्लिम में शादी करेंगे। अब मुस्लिम का साथ वो शादी करा दी। समस्तीपुर जिले में इंस्टाग्राम पर भोजपुरी गाने पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जुजरी वार्ड नंबर 12 में 21 वर्षीय विवेक कुमार को ग्रामीणों ने सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीट दिया क्योंकि उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक भोजपुरी गाने पर रील बनाकर पोस्ट की थी। यह घटना हुई जब रील पोस्ट होने के बाद कुछ ग्रामीण युवक भड़क गए और बंदूक दिखाकर विवेक के साथ मारपीट की। घटना के बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जख्मी युवक ने मीडिया से बताया कि वह पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम पर रील बनाता आ रहा है और गांव में छोटी सी दुकान भी चलाता है। वहीं नगर थाना पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए कल्याणपुर थाना भेज दिया गया। इंस्टाग्राम पे हम 4 साल से रील बनाते हैं और मैं कल एक सोमवार को वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो मेंशन में मेरा दोस्त लगाया, मुझे मेंशन किया, मैं लगाया और उसके बाद आज विषम सहनी 20-25 आदमी से आया, पिस्टन की बदौलत हमको उठा के ले गया। और मेरे गांव में ही एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ उसके साइड में बांस के बीटे में मुझे पिस्टन दिखा के मारा और मारने के बाद मेरे को घर के पीछे ला के फेंक दिया, हमारे घर के पीछे। तो आपको परिजन इलाज के लिए लाए? हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मछली बेचते हैं। कहाँ पे? बेरसिंहपुर चौक पेठिया मेले से घूम के? हाँ, घूम के। आने वाला विवेक कुमार है, क्या मामला है सर? अभी बता रहे हैं कि हम रील बनाते हैं, इसी क्रम में प्रतिद्वंदित के लोगों के द्वारा मारपीट किया गया। जांच की जा रही है जी, आगे के थानेदार को बोला जाएगा कि व्यवस्था
देश का रामायण रिसर्च काउंसिल पर विवाद गहराता जा रहा है। माता जानकी की नगरी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने के नाम पर संस्थान पर पैसे की उगाही का आरोप लग रहा है और लोगों को भ्रमित करके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ की बात भी सामने आ रही है। के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या C149925 दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 10/6/25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मां सीता का भव्य मंदिर रामलला के तर्ज पर जो अयोध्या में बना है उससे भी भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। मां भगवती सीता की प्रकट भूमि सीतामढ़ी जो विश्वविख्यात है, माता सीता को अपमानित करने वाले रामायण रिसर्च काउंसिल के महासचिव सुशांत कुमार ने जो ट्वीट किया है, दिल्ली में प्रेस वार्ता कर जनता को गुमराह करने का काम किया है। भव्य मंदिर बनाऊंगा और माता को भगवती के रूप में स्थापित करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा। जो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जिले के अहियारपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल सारण जिले की रहने वाली 33 वर्षीय पीड़िता ने 2 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि नागपुर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने उसे फुसलाकर मुजफ्फरपुर लाया गया, फिर नशा की दवाई खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। वहीं पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार में आयोगों के गठन पर सियासत जारी है। दरअसल पहली बार 23वीं आयोग के गठन में सीएम नीतीश पर दिखे नरम। दरअसल नीतीश कुमार के बीमार होने का फायदा उठा रहे हैं एनडीए के नेता, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। नीतीश की मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्तेदारों को कर रहे हैं सेट। वहीं एनडीए के नेता अपने परिजन और रिश्तेदारों को सेट करने में लगे हुए हैं। वहीं परिवारवाद और सिफारसी नियुक्तियों पर तेजस्वी ने उठाए गंभीर सवाल। जनता और संविधान की नहीं है कोई चिंता, सीएम नीतीश के बेटे को भी राजनीति में नहीं आने दे रहे हैं बीजेपी वाले। वहीं भूंजा पार्टी वाला लोग नीतीश के बेटे को राजनीति में नहीं आने दे रहे। वहीं निशांत के खिलाफ बीजेपी वाले कर रहे हैं साजिश, उन्होंने कहा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर खलबली मचती भी नजर आ रही। दरअसल दिलीप जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाते हुए दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर फर्जी आईडी से खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। जायसवाल ने पटना के साइबर सेल में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के जमाई और जीजा आयोग वाले बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि राजद खुद एक परिवारवादी पार्टी है, जहां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीशा भारती, रोहिणी आचार्य जैसे लोग हमेशा किसी न किसी पद पर रहते हैं, जबकि उनके पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार के आयोगों में सभी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती है, न कि रिश्तेदारी के आधार पर। यह उनका कहना बिल्कुल गलत है
वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हों, मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी जी हों या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है और परिवार के लिए ही जीने मरने वाली पार्टी आरजेडी, और उसके नेता तेजस्वी जी क्या बोलेंगे उनको बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ अगर आयोग में कोई गया है तो किसी योग्यता के आधार पर गया है, किसी के रिश्तेदार होने के कारण नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को आ रहे हैं सिवान। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान आ रहे हैं और ऐतिहासिक रैली होगी। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए वहाँ की जनता कितनी आतुर है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता नेता तो तैयारी में लगे ही लगे हैं, लेकिन सिवान के उस कार्यक्रम की तैयारी सिवान और आसपास के लोग कर रहे हैं और कार्यक्रम अद्भुत होगा। और प्रधानमंत्री जी के मन में, दिल में बिहार है और बिहारियों के मन में हमारे मन। मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जनवरी 2025 में गोलीबारी के एक केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से वे राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद है। वहीं पूर्व बाहुबली विधायक के खिलाफ बिहार के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि जो है उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल अदालत में पेशी के बाद भी अनंत सिंह अभी भी जेल में ही रहेंगे। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का नीतीश कुमार को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उस धातु के बने हैं जिसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी जो है नहीं हरा सकता और ना ही प्रभावित कर सकता है। नीतीश कुमार जी उस धातु के बने हुए हैं कि दुनिया का प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है। अपनी सोच, अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा कायम किया है। और लोग ये समझते थे कि बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार को सुधारा नहीं जा सकता था। लोग हताश और निराश हो गए थे। बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना। वहीं रक्सौल इंडो नेपाल बॉर्डर से मानव तस्करी रोधी इकाई एसएसबी 47वीं टीम की वाहिनी एवं प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर पूर्वी चंपारण व न्याय नेटवर्क परियोजना डंकन अस्पताल की संयुक्त अभियान के द्वारा एक व्यक्ति के साथ एक नाबालिग नेपाली लड़की को नेपाल से भारत आते समय कुछ ताज के लिए गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान नाबालिग लड़की ने बताया कि 1 वर्ष पहले स्टार मेकर ऐप के माध्यम से इस व्यक्ति से दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 2 बार मिलने काठमांडू आया है और तीसरी बार आया और अपने साथ इंडिया के दिल्ली ले जा रहा था। वहीं बिना घर वालों को बताए हुए कॉल सेंटर में नौकरी लगाने की बात कहकर फिर उसके बाद शादी करने की बात कही। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के मदरवानी गांव में शराब माफिया अजय यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस हिरासत में लिए गए मजदूर और घुड़सवार अनिल राम की मौत हो गई। वहीं अनिल राम यूपी के काशी नगर के राजोपुर गांव का निवासी था। वहीं आरोपी के घर काम करता था। वहीं पुलिस का दावा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है।
कांड के सिलसिले में एक शख्स को फुलवरिया थाना द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया था। थाना में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे फुलवरिया सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां से उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया। यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है। खराब हुआ है और उनको घोड़ा मर रहे थे, वहाँ पर उनको घिसिया कर ले जाने लगे और लेकर चले गए थाना पर। लेकर गए हैं तो बहुत मार रहे थे हम लोग के सामने। हम भी लोग थे वहीं पर और मार रहे थे, बेल्ट से, पाइप से, डंडे से मार कर वहीं पर मुंगा दिए हम लोग के सामने। आप लोग भी थाना में बंद थी? हाँ, हम कौन कौन बंद था? हम थे और एक मेरी बहन थी और एक बड़का पापा की लड़की वहाँ न्यू घर बनाए वहाँ पर है। आप लोग के साथ भी मारपीट की गई? हाँ, हम लोग के भी बड़ा बाबू मारे। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर मद्य निषेध थाना की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शराब तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल कुंडी थाना क्षेत्र के बसंत खरोना गांव में मुकेश कुमार के घर छापेमारी कर पुलिस ने तहखाने और अर्धनिर्मित शौचालय और घर में जल योजना की टंकी से 569 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं मुकेश को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा कारोबारी अखिलेश पासवान फरार हो गया। वहीं केरमा गांव में अशोक शहनी के घर से 5.3 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। वहीं अशोक को भी हिरासत में लिया गया है और पहले भी शराब के मामले में जेल जा चुका है। सीतामढ़ी के पुपरी से एक सूडानी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुपरी थाने को सूचना दिया कि एक सूडान देश का युवक पुपरी सिंग्याही गांव में मौजूद है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार युवक को बराका ईशाम मरशूल ने बताया कि वह सूडान का निवासी है। वो 2017 में BCA की पढ़ाई करने कर्नाटक आया था। इस बीच 2019 में ही उसका वीज़ा समाप्त हो गया। उसके पास बेंगलुरु